Welcome to the Science Coach, your own teaching companion. This is your educator Charanjit Kaur, and this video is very beneficial for the students who are targeting NEET, CET and JEE. So in this video we are going to discuss about the types of resonance effects. So there are two types of resonance effects, plus R effect and minus R effect. So this video is the third part of the video, and if you haven't watched the previous video, I'll mention the link in the description box. So moving forward, so जो प्लस आर इफेक्ट होता है दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो मतलब इसके साथ कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जानते हैं। ठीक है, तो ये टिप मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्लस डोनेट्स अ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव मतलब कि दैट इज अ गुड पर्सन जो डोनेशन में विश्वास रखता है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल बी अटैच टू द प्लस आर इफेक्ट। ऑलराइट, सो जो माइनस आर इफेक्ट होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, मतलब जो ग्रुप्स होंगे दे शो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, वो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स लेना जानते हैं। अगर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊं सो मतलब प्लस आर इफेक्ट में कुछ मैंने बोला ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन होंगे। तो मतलब अगर OH यहाँ पे अगर आप देखो तो OH इज हेयर अ ग्रुप, ठीक है, और ये बेंजीन के साथ अटैच्ड है। तो मतलब ये ओवरऑल बेंजीन जो है एक सिस्टम है जिसके साथ एक ग्रुप अटैच्ड है दैट इज OH। तो ये जो OH है, सी हेयर इट हैज ऑक्सीजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच विद इट। ठीक है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब क्या होगा, अब मैंने बोला कि इसमें सिस्टम को डोनेशन मिलेगी। तो ये डोनेशन कैसे मिलेगी, यहाँ पे कॉन्जुगेशन अचीव होगी, लोन पेयर एक पोजीशन छोड़ के डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन आ जाएगी तो यहाँ पे शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। तो जिस वजह से क्या हो गया, अब इसमें लोन पेयर डोनेट हो रहा है, मतलब अब इसके सिस्टम को कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सिस्टम इज व्हाट, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट आर दोज इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स जो अगर सिस्टम के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम के ऊपर इंक्रीज करते हैं। वाइल जो माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स होते हैं दे आर दोज ग्रुप्स जो सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं। अब ये डिक्रीज कैसे करेंगे, सी हियर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, दिस इज CHO, इसको हम बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजेल्डिहाइड ग्रुप जो है, अब सी यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ डबल बॉन्ड। ठीक है, कॉन्जुगेशन होने के करके क्या हुआ, अब इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर था। ठीक है, तो अब क्या होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, अब कार्बन के ऊपर तो देखो कोई लोन पेयर नहीं है देने के लिए, तो ये प्लस आर तो इफेक्ट शो नहीं कर सकता, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है जो कि इस ग्रुप को सीधा जाएगा। तो इस करके क्या होगा, कॉन्जुगेशन अचीव हुई तो बॉन्ड शिफ्टिंग जो होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब अब जो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रुप की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप की तरफ को डोनेशन हो रही है। ठीक है, जिस वजह से ये जो है सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। ऑलराइट, सो दे आर द दोज ग्रुप्स विच शोज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट and hence they are categorized in minus R showing effect. Alright, so moving further, so see here, before moving to the actual discussion of plus R and minus R effect, मैं आपको कुछ terms के साथ associate कराती हूँ। ठीक है, so these are the terms which are we going to use when we discuss about plus R and minus R effect. तो what are this? This is the relative position of the group attached to the benzene ring. अब ये देखो रिलेटिव पोजीशन मतलब अब हम बेंजीन में किस पोजीशन को क्या नेम देते हैं जब उसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड होता है, तभी हमें पता चलेगा ना हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं बेंजीन के अंदर। तो उन लोकेशंस के लिए कुछ पर्टिकुलर नेम्स हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द नेम्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सी हियर इन दिस इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड फिनोल। ठीक है, यू हैव टू, अब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जब भी आपको कोई फिनोल बोले तो समझ जाओ बेंजीन के साथ OH अटैच्ड है। ठीक है, अब ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, अब आपको कभी कोई बताएगा नहीं कि फिनोल क्या होती है। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। सो दिस इज अ फिनोल। अब फिनोल देखो, फिनोल इज अ ग्रुप, ये जो है
एक ग्रुप अटैच्ड है किसी एक सिस्टम के साथ। अब जब ये ग्रुप अटैच्ड हो गया इस सिस्टम के साथ, बेंजीन के साथ, तो अब ये देखो जहां पे भी ये अटैच्ड होता है, अब मुझे इन पोजीशंस को नेम करना है। ये पोजीशन क्या होगी, ये पोजीशंस क्या होंगी, इनको मुझे नेम करना है। तो अगर यहाँ पे OH अटैच्ड है, जस्ट उसके साथ वाली पोजीशंस जो होती हैं उस कार्बन के जिसके साथ OH अटैच्ड है, उसके साथ वाले जो दो कार्बन होते हैं उन पोजीशंस को बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये भी ऑर्थो पोजीशन है। ऑलराइट, ऑर्थो के जस्ट बिलो पोजीशन होती है मेटा। सो दीज टू आर मेटा। और जो लास्ट पोजीशन बिल्कुल ऑपोजिट जो उसकी पोजीशन होती है, वर्टिकली ऑपोजिट पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो समझ आया आपको व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट इज मेटा एंड व्हाट इज पैरा। सो ये पोजीशन होंगी ऑर्थो पोजीशन होंगी, ये मेटा पोजीशन होंगी, ये पैरा पोजीशन होगी। कब? जब ऑक्सीजन, जब OH जो है वो इस पोजीशन पर अटैच्ड है। सी हियर, यहाँ पे ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, तो ये कार्बन फर्स्ट कार्बन है, उसके जस्ट साथ वाले कार्बन वाले ऑर्थो पोजीशंस होती हैं। अब ये पोजीशंस जो होंगी ये वाली, ये मेटा, और जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट इसके ये था, तो ये पोजीशन हमारी हो जाएगी पैरा। सो नाउ कमिंग बैक टू द प्लस आर इफेक्ट। सो मैंने इसमें बोला था कि जो प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स होते हैं दे आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। तो हेयर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल। तो इसमें चेक करो, फिनॉल में बेंजीन के साथ OH इज अटैच्ड। ऑलराइट, तो इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। सो दिस ऑक्सीजन कैरी 2 लोन पेयर्स एंड यहाँ पे कॉन्जुगेशन डिवेलप हो रही है। लोन पेयर सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड। तो बिकॉज कॉन्जुगेशन डिवेलप हो रही है तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। तो लोन पेयर यहां ट्रेवल करेगा। कार्बन की जो सिचुएशन होगी, ये वाले कार्बन की, ये 5 बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्यू टू टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। सो इस बॉन्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा इसके कार्बन के पास। ठीक है, ये जो कार्बन है, हर वर्टेक्स का मतलब होता है कि वहां पे एक कार्बन है। इसमें प्लस आर के केस में वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास जाएगा। क्यों? बिकॉज इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस वीडियो, मैं आपको लिंक भी यहाँ पे सजेस्ट कर देती हूँ, रेजोनेंस का पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो कॉन्जुगेशन होती है उसमें कॉन्जुगेशन अपीयर होने का रीजन ही होता है क्योंकि इस कार्बन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इसके पास वो ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक कि अब ये पाई बॉन्ड जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर गया, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी, बाकी बॉन्ड्स को नहीं हिलाना, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को जो है दे विल बी एज सच हियर। तो बिकॉज अब 1 लोन पेयर हैज come to this position, so oxygen will carry a positive charge and this carbon will carry a negative charge। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर, क्यों नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, इधर आप नेगेटिव चार्ज लिखो, इधर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट ओनली 1 थिंग। ठीक है, अब दिस इज द 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर फिनोल। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब अगेन कॉन्जुगेशन इज अपियरिंग, नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस आएगा इन दोनों कार्बन के बीच में और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। सो जिस वजह से नाउ सिचुएशन विल बी, ये नीचे आ गया बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो था वो शिफ्ट होकर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सी हियर, ये पोजीशन अभी भी वैसी ही है टू दिस पोजीशन। नेक्स्ट अगेन कॉन्जुगेशन अपीयर, यहाँ पे फिर से शिफ्टिंग होगी और ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देन लास्ट क्या होगा, ये वापस यहाँ आएगा। ठीक है, और क्योंकि अब ये बॉन्ड यहाँ वापस आना चाह रहा है तो कार्बन अगेन 5 बॉन्ड बनाएगा तो इसको ऊपर वापस जाना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन अगेन अल्कोहल वाली हो जाएगी। तो मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, पूरे सिस्टम के ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज अब पूरी बेंजीन रिंग में यहाँ पे है, तो वी विल रिप्रेजेंट इट विद दिस हाइब्रिड के अंदर। और यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर फिनोल। ऑलराइट, सो आप कोई भी अगर आपको प्लस आर शो इफेक्ट करने वाला ग्रुप आ जाए तो आप उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैंने बोला था कि प्रॉपर्टीज क्या है प्लस आर इफेक्ट की, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सेकेंड वॉज द सिस्टम डिवेलप्स नेगेटिव चार्ज, यही है, सिस्टम में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ रहा है हर जगह पे। सी हेयर ऑल्सो
जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन रिंग के साथ ही रेजोनेंस शो करनी है। यहाँ पे एक लीनियर कंपाउंड है मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे अगेन रेजोनेंस कंडीशन जनरेट हो रही है कॉन्जुगेशन की, लोन पेयर सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ग्रुप था, जो ये ग्रुप था, ये मेरा सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्रुप ने लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ से नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब फिर से क्या हुआ, सिस्टम के ऊपर देखो, सिस्टम में फिर से एक नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ। तो हमेशा सिस्टम डिवेलप्स अ नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ प्लस आर इफेक्ट। लास्ट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले सारे ग्रुप्स जो होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं नीट के लिए, JEE के लिए, तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है कि जो प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टिंग का मतलब जो कोई भी इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। जो कोई भी इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट होगा जो इस ग्रुप के साथ आके अटैक करने वाला है या रिएक्ट करने वाला है, वो हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तभी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब आप रीजन पूछोगे क्यों, सो रीजन इज, लेट्स से ये मेरे पास था, अब मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट जो है वो है एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोस विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो इनको नेगेटिव डेंसिटी पसंद है। तो आप ये देखो कि पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दौरान नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। जो फिनोल है उसके विद रिस्पेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। क्या प्लस आर इफेक्ट ने कभी भी मेटा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया, नहीं। सो इट मीन्स अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन रही है अटैक करने के लिए, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे, बिकॉज दे आर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट, दिस इज द रीजन कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हमेशा प्लस आर के इफेक्ट में हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द ग्रुप्स विच शोज प्लस आर इफेक्ट। सो देयर आर मेनी ग्रुप्स सच एज हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, and then alcohol group, ether group, amino group, phenyl group. So these are some of the groups which shows plus R effect. Now let's discuss minus R effect. So minus R effect में कुछ ऐसे ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं which are electron withdrawing. Okay, तो ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, ले लेते हैं. Alright, so let's discuss one example of benzaldehyde. So see in benzaldehyde कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप CHO। अब इस कार्बन के पास जो कि डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच्ड है कोई भी लोन पेयर नहीं है। बिकॉज इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये बेंजीन को कोई भी लोन पेयर अपना डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्लस आर इफेक्ट तो शो नहीं कर सकता। अब ये माइनस आर इफेक्ट कैसे शो करेगा कि जो ये कार्बन है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, and moreover due to its electronegativity and vacant orbital ये जो है पाई बॉन्ड को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा एंड जिस वजह से कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे। सो उसको कमी को पूरा करने के लिए ताकि वो अगेन 4 बॉन्ड बना ले तो रिंग से सिस्टम में से जो एक पाई बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट टू अपर पोजिशन। ऑलराइट, सो ड्यू टू विच जो कार्बन है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब सी हेयर अगेन अ कॉन्जुगेशन अपीयर, प्लस चार्ज सेपरेटेड बाय अ डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे अगेन फिर से रेजोनेंस होगी, सो द बॉन्ड शिफ्टिंग विल स्टार्ट। सो अब आप पूरा देखो कि इसके ये जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पूरे सिस्टम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मतलब रिंग इज कंटेनिंग ओनली पॉजिटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है, उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। यही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, नेगेटिव चार्ज उसको चाहिए, तो क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक कर पाएगा? नो,
वाई, उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अटैक कैसे करेगा? मोरओवर लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। सो कौन सी पोजीशन बचेगी जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? मेटा पोजीशन। वाई? बिकॉज एट मेटा पोजीशन देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज। तो अगर प्लस आर के कंपैरिजन में इफ़ वी डिस्कस दिस, तो वी कैन अंडरस्टैंड प्लस आर में रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, बट यहाँ पे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल रिंग पे अटैक तो करना चाह रहा है, लेकिन वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैक नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो वो मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा बिकॉज वहाँ पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो उसके लिए तो मेटा पोजिशन ही इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी होगी। माइनस आर इफेक्ट आर meta directing. All right, so moving further, now we will discuss some of the groups which shows minus R effect. So nitro group, cyanide group, aldehyde group, carboxylic acid group, ester group, these are some of the groups which shows minus R effect. So now you have understand plus R group और minus R groups जो हैं किस तरह से रेजोनेंस करवाते हैं। All right, अब रेजोनेंस को मीसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। All right, so now I will tell you some of the tricks कि how will you going to identify कि ये जो ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट ही शो करेगा और ये जो ग्रुप है ये माइनस आर इफेक्ट ही शो करेगा। सो द सिंपलेस्ट जो प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स होते हैं दे कैरी अ लोन पेयर, विच मीन्स द एलिमेंट विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग और द सिस्टम इट कंटेन्स लोन पेयर। लाइक सी हेयर क्लोरीन इट कैरीज लोन पेयर, ठीक है, एंड देन अल्कोहल OH ग्रुप, oxygen carries lone pair there. Ether group, again oxygen carries lone pair, which means if the lone pair is there on that element, then that lone pair will be donated towards the ring. ring को जाएगा, मतलब वो electron donating बन जाएगा and it will show plus R effect. While in case of minus R effect, so वहाँ पे जो भी element which is directly attached to the system that will not carry a lone pair. Instead वहाँ पे उस एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड लग के एक और एलिमेंट ज्वाइंट होगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे कि एल्डिहाइड में द कार्बन इट इज़ अटैच्ड विद ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड और वो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली कीटोन में भी सेम केस है। सी एसिटिक एसिड में भी सेम केस है, कार्बन अटैच्ड विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एस्टर में, एसाइल क्लोराइड में, अमाइड में, ठीक है, दे ऑल शोज द सेम केस, वहाँ जहाँ पे डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड होता है। ऑलराइट, सो इस टाइप के ग्रुप्स दे शो माइनस आर इफेक्ट। दिस completes the topics of resonance. So if this video was helpful for you, do not forget to like, share and subscribe to the Science Coach. Thank you.